बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सी सॉल्व करने वाले हैं। इसमें यह कहा गया कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल। हमें एक सर्कल की इक्वेशन बनानी है, जबकि गिवन कंडीशन ये है कि वो सर्कल इस पॉइंट ए से पास हो और ये लाइन उसके लिए टेंजेंट हो पॉइंट बी पर। ज़रा इसको हम यहाँ देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास वो सर्कल है जो हमने जिसकी इक्वेशन बनानी है और ये उसका सेंटर है सी। तो ये बताया जा रहा है कि ये पॉइंट ए और बी दोनों इस सर्कल के ऊपर ही मौजूद है। यहाँ पर पॉइंट ए है जिसके कंपोनेंट्स हैं 5, 1 और यहाँ पर हो सकता है पॉइंट बी हो जिसके कंपोनेंट्स हैं 3, -4। और ये जो लाइन है 2x - y - 10 = 0 वो इसी पॉइंट पर इस सर्कल पर टेंजेंट है। थोड़ा इसको नीट करूँगा। तो टेंजेंट सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट है वो बेसिकली एक ऐसी लाइन है जो उस सर्कल को बैरूनी तौर पर एक पॉइंट पर टच करती हुई गुजर रही हो। मुख्तलिफ कर्व्स के लिए टेंजेंट लाइंस मुख्तलिफ होती हैं, मैं सिर्फ सर्कल के लिए बता रहा हूँ कि टेंजेंट लाइन किस तरह की होगी। तो ये है 2x - y - 10 = 0। ये हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है, इसकी मदद से हमने सर्कल की इक्वेशन ड्रा करनी है। तो सबसे पहले तो हम सपोज कर लेते हैं कि सी सेंटर है। लेट्स सी with components h and k be center। ओके, अगर c with components h k सेंटर है तो एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि c से a तक का डिस्टेंस और c से b तक का डिस्टेंस ये दोनों रेडियस हैं, रेडियाई हैं, तो ये दोनों इक्वल ही होंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि देन डिस्टेंस बिटवीन सी ए इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन सी बी। ओके, सो सी और ए के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे h - 5 होल स्क्वायर प्लस k - 1 स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। डिस्टेंस फार्मूला यूज किया हमने, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट h - 3 स्क्वायर प्लस k + 4 स्क्वायर बन जाएगा। क्योंकि -4 है तो माइनस करते हुए वो +4 में हो जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट दोनों साइडों से ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर ले लेते हैं और इन साइड थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो h स्क्वायर - 10h + 25 प्लस k स्क्वायर -2k + 1 इज इक्वल टू h स्क्वायर -6h + 9 प्लस k स्क्वायर प्लस 8k + 16। हमने क्या किया, दोनों साइडों का स्क्वायर भी लिया, यानी स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और इन साइड सिंप्लीफिकेशन कर ली। h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल होगा, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमें एक इक्वेशन मिलने जा रही है -10h -2k + 26 दैट इज इक्वल टू -6h + 8k + 25। ओके, तो ये एक इक्वेशन है जिसमें h और k दो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 26 - 25 इक्वल होगा -6h + 8k + 10h और +2k। सो 1 इज इक्वल टू 4h + 10k। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब हमें इस इक्वेशन में से h और k फाइंड करने के लिए इसके पैरेलल एक और इक्वेशन चाहिए जिसमें h और k इन्वॉल्व हों। तो हम दोबारा देखते हैं कि हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई थी। हम इस बात का अभी तक हमने जिक्र नहीं किया कि वो जो लाइन है वो सर्कल पर टेंजेंट है। तो याद रहे कि सर्कल के ऊपर, सर्कल के किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रा किया जाए तो उस पॉइंट से जो रेडियस बनता है उनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल होता है। मीन ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये लाइन और ये रेडियस वाली लाइन जो है, इनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि इफ़ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 देन देयर स्लोप्स प्रोडक्ट विल बी -1, M1 M2 इज इक्वल टू -1।
where m1 is slope of l1 and m2 is slope of l2. तो यहाँ से हम ये देखते हैं, इनकी स्लोप फाइंड करते हैं। ज़रा लाइन को दोबारा लिखते हैं। जो हमें लाइन दी गई है वो है 2x माइनस वाई माइनस 10 इक्वल 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखते हुए y इक्वल होगा 2x माइनस 10। ओके, तो ये कौन सी फॉर्म है? ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा है कि अगर ये हो y इक्वल एम एक्स प्लस सी हो तो इस फॉर्म में लिखी हुई लाइन में ये उसकी स्लोप होती है जो x का कोएफिशिएंट होता है। तो यहां से हम ये बता सकते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू 2। ओके, अब स्लोप ऑफ बी सी भी हम साथ ही फाइंड कर लेते हैं। स्लोप ऑफ बी सी, तो ये होगा स्लोप फाइंड करने के लिए अगर दो पॉइंट दिए गए हों तो उनके y कंपोनेंट्स का डिफरेंस डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट्स का डिफरेंस लिया जाता है। तो ये होगा k माइनस माइनस 4 डिवाइडेड बाय h माइनस 3। तो ये बन जाएगा k प्लस 4 डिवाइडेड बाय h माइनस 3। अब चूंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इनका प्रोडक्ट, इनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। सिंस स्लोप ऑफ BC multiply with slope of line is equal to -1। तो इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। स्लोप ऑफ BC जो कि है k प्लस 4 ओवर h माइनस 3 एंड मल्टीप्लाई विद 2 इज इक्वल टू -1। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये होगा 2k प्लस 8 डिवाइडेड बाय h माइनस 3, वो उस साइड पे जाकर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस h प्लस 3। ओके, तो यहां से हमें h और k मिलने वाले हैं। यहां से अगर हम h को सेपरेट कर लें तो h इक्वल होगा 3 माइनस 2k माइनस 8, या फिर हम लिखेंगे h इज इक्वल टू -2k माइनस 5। इसको हम कह देते हैं नंबर 2। तो अब अगर हम 1 और 2 को देखें, अगर इस h की वैल्यू हम नंबर 1 में पुट कर दें तो हमें यहाँ से k की वैल्यू मिल जाएगी। पुट इन 1, तो 1 थी 1 इज इक्वल टू 10h, सॉरी 4h। तो h की वैल्यू पुट करेंगे -2k माइनस 5 और प्लस 10k। ओके, सो 1 इज इक्वल टू -8k माइनस 20 प्लस 10k। तो ये -20 दूसरी साइड पर जाकर पॉजिटिव 20 हो जाएगा। तो ये होगा 21 इज इक्वल टू -8k प्लस 10k इज 2k, या फिर हम यहाँ से लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 21/2। ओके, तो सर्कल के सेंटर का y कंपोनेंट हमें मिल चुका है। अगर यही k की वैल्यू हम 2 में पुट करें तो हमें यहाँ से h मिल जाएगा। h विल बी -2 और k जो कि 21/2 है और -5। ये 2 और ये -2 कैंसिल हो जाएंगे तो ये होगा -21 माइनस 5। सो h विल बी 26 -26। सो सेंटर मिल गया। सो सेंटर होगा C, h -26, k होगा 21/2। ओके, अब हमें चूंकि सेंटर मिल चुका है, रेडियस फाइंड कर लें और रेडियस फाइंड करने के बाद हम सर्कल की इक्वेशन भी बना सकते हैं। नो रेडियस, जिसे हम r से डिनोट करते हैं, तो अगर हम उस फिगर को दोबारा देखें तो ये जो a से c तक का डिस्टेंस है ये भी रेडियस है और b से c तक का डिस्टेंस ये भी रेडियस ही है। तो हम a से c तक के डिस्टेंस की बात करते हैं। सो r इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन a एंड c। अब जो पॉइंट a हमें गिवन था वो था 5,1। तो इस 5,1 और -26, 21/2 का डिस्टेंस फाइंड करते हैं डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हुए। -26 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 21/2 -1 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो ये होगा स्क्वायर रूट -31 स्क्वायर प्लस 21 - 2 19/2 होल स्क्वायर।
तो जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे -31 का जो स्क्वायर है ये इक्वल होगा 961 और +19 का स्क्वायर है 361 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4। फर्दर एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम होगा 4 को 961 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3844 और +361, तो ये इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट 4205 डिवाइडेड बाय 4। तो हमें इसका स्क्वायर रूट इवेल्युएट करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हम इसका स्क्वायर लेंगे एंड पे। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस एच जो कि है -26, सो +26 बन जाएगा स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर y -21/2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर 4205 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। कौन सी फॉर्म हमने यूज की, x माइनस एच स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये सर्कल की इक्वेशन है जब हमें सेंटर और रेडियस पता हो। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे x स्क्वायर प्लस 26 स्क्वायर प्लस 2x and multiply with 26 plus y square minus 2 time y and 21/2 plus 21/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 4205 डिवाइडेड बाय 4। ओके, तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 26 का स्क्वायर जो कि इक्वल होता है 676, 26 2 ज़ार 52x बन जाएगा प्लस y स्क्वायर, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, -21y और प्लस 21 का स्क्वायर 441 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, और ये 4205 इधर पॉजिटिव में है, लेफ्ट साइड पर नेगेटिव में होगा, -4205 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो अब हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 52x माइनस 21y। अब ये 676 प्लस 441/4 माइनस 4205/4, इनका एलसीएम लेंगे जो कि 4 होगा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -265, सो दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल।